जबकि ये भी नियम है सरकार में कि पेरोल पर जिस वजह से आपको निकाला जाता है आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं, आप इधर उधर का काम नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए पेरोल का आपका आधार आपका इलाज बताया गया है या ज़मीन का बंटवारा बताया गया, तब उतना ही तक सीमित रहिए, नहीं तो पेरोल रद्द भी हो सकता है। बताइए ये कितने शर्म की बात है। यज्ञ के आयोजकों को भी शर्म आनी चाहिए कि एक रेपिस्ट को, बलात्कारी को यज्ञ में बुला रहे हैं। और इसका भी पाखंड देख लीजिए कि लड़की के साथ रेप करने के बाद अब यज्ञ में अध्यात्म की गंगा बहेगा। लेकिन बिहार में तो कायदा कानून है नहीं। और अभी सबको याद आ रही है इस पेरोल के बाद अनंत सिंह की याद आ रही है। पिछले मई महीने में आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव थे तो अनंत सिंह को ऐसे ही पेरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर निकाल दिया गया था। वो भी आए थे जमीन बंटवारा। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि बिहार सरकार का बहाना भी फिक्स्ड ही है, इसको भी निकाला गया था जमीन बंटवारा। बल्लभ यादव को 15 दिन का पेरोल मिला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए पूरा मामला मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो राज वल्लभ यादव है ये बिहार सरकार का मंत्री हुआ करता था, नवादा से राजद का विधायक हुआ करता था जी। और 2016 में 6 फरवरी 2016 को इसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, दुष्कर्म किया। उस मामले में इसको उम्र कैद की सज़ा मिली, आजीवन कारावास की सज़ा मिली। मतलब बहुत एक संगीन अपराध आप कह सकते हैं। एक तो रेप ही गलत है, उसके बाद नाबालिग के साथ, तो उसमें इसको उम्र कैद की सज़ा मिली। और अभी इसकी जो पत्नी विभा देवी है वो नवादा से राजद की विधायक है। और अब खबर ये आ रही है कि पलटू राम ने, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि राजवल्लभ यादव को 15 दिनों के लिए जेल से बाहर किया जाए, जिसको पेरोल पर बाहर आना कहते हैं। अब कारण तो ये बताया गया है कि ये अपना इलाज कराएगा, अपनी वृद्ध माँ का इलाज करवाएगा और ज़मीन का बंटवारा कराएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमारे जासूसों ने खबर दी है वो ये है कि पलटू राम के साथ इसका सौदा पक्का हो गया है। आजकल तो जेल में भी सबको मोबाइल की सुविधा है, राजवल्लभ यादव को भी मोबाइल की सुविधा जेल में भी है और पलटू राम से बराबर उसकी बात होती है। तो सौदा पक्का हो गया और इस बार उसकी जो पत्नी है विभा देवी वो जदयू के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ेगी। तो पूरा मामला ये है और ये भी खबर आ रही है कि वो एक यज्ञ में भी शामिल होगा। अब बताइए ये कितने शर्म की बात है। यज्ञ के आयोजकों को भी शर्म आनी चाहिए कि एक रेपिस्ट को, बलात्कारी को यज्ञ में बुला रहे हैं। और इसका भी पाखंड देख लीजिए कि लड़की के साथ रेप करने के बाद अब यज्ञ में अध्यात्म की गंगा बहेगा। जबकि ये भी नियम है सरकार में कि पेरोल पर जिस वजह से आपको निकाला जाता है आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं, आप इधर उधर का काम नहीं कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए पेरोल का आपका आधार आपका इलाज बताया गया है या ज़मीन का बंटवारा बताया गया, तब उतना ही तक सीमित रहिए, नहीं तो पेरोल रद्द भी हो सकता है। लेकिन बिहार में तो कायदा कानून है नहीं। और अभी सबको याद आ रही है इस पेरोल के बाद अनंत सिंह की याद आ रही है। पिछले मई महीने में आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव थे तो अनंत सिंह को ऐसे ही पेरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर निकाल दिया गया था। वो भी आए थे जमीन बंटवारा। वही मैं कहने जा रहा हूँ कि बिहार सरकार का बहाना भी फिक्स्ड ही है, उसको भी निकाला गया था ज़मीन बंटवारा का। और मैंने उस समय भी कहा था कि ज़मीन बंटवारा करना ही है तो 4 जून तक रुक जाएं, मतगणना के बाद ज़मीन बंटवारा होगा, वोटों की गिनती के बाद होगा ज़मीन बंटवारा। लेकिन वजह ये थी कि मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की हालत पतली थी, तो ललन सिंह की मदद करने के लिए अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ दिया गया। और अनंत सिंह ने बाहर आते ही कहा कि ललन बाबू 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। और फिर पैरोल के दौरान अनंत सिंह ने मेरे खिलाफ भी उल्टे सीधे इंटरव्यू दिए। और ज़मीन बंटवारा हुआ नहीं हुआ वो तो कोई जानता ही नहीं, उसकी तो फिर चर्चा भी नहीं हुई। तो बिहार में देखिए बहुत ख़राब स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम हैं वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से निकालने के लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में ही संशोधन कर दिया था। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल के आनंद मोहन को बाहर कर दिया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। तो एक तरह का ट्रेंड बन गया है। अब पलटू राम की बात देख रहे हैं, ये सुशासन बाबू बनते हैं, सुशासन का ढोल बजाते हैं, कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। बात बात पर शुरू हो जाएंगे। 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले वैसा होता था जी। और कभी आनंद मोहन को जेल से बाहर कर देते हैं खूनी को, कभी अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल को पैरोल दिलवा के छोड़ देते हैं। और अब राजवल्लभ यादव जैसे बलात्कारी को छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके साथ पलटू राम की डील हो गई है और राजवल्लभ की पत्नी विभा देवी को जदयू का टिकट पक्का हो गया है। तो ये क्या हो रहा है बिहार में, ये खुद देखे जनता जी। सर जिस तरह से बलात्कारी हो, आतंकवादी हो, खूनी हो, उन सभी को टिकट दिया जा रहा है, अच्छे लोग को चुनाव में नहीं उतारा जा रहा है,
क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज तो बहुत गलत जा रहा है, लेकिन इसमें जनता की भी गलती है, मतदाताओं की भी गलती है। बिहार का जो एक आम मतदाता है उसकी भी सोच इतनी सड़ गई है कि वो जाति और धर्म के आधार पर गुंडे मवालियों को हीरो बना देता है ना। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो एक आम बिहारी की सोच भी इतनी सड़ गई है कि वो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गुंडे मवालियों को अपना हीरो मानता है, नायक बना देता है। और उसी का फ़ायदा ये राजनीतिक दल उठाते हैं कि आज राजवल्लभ यादव जेल में है तो उसकी पत्नी को टिकट दे दिया जाएगा, जब अनंत सिंह जेल में था तो उसकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। और इस मुद्दे पर लगता है मुझे पक्ष विपक्ष सब में सहमति है जी। अभी देखिए तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में लालगंज से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को टिकट देंगे। मुन्ना शुक्ला एक खूंखार क्रिमिनल है जो अभी उम्र कैद काट रहा है ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, बेऊर जेल में बंद है। और उसकी पत्नी अन्नू शुक्ला को वैशाली के लालगंज से राजद टिकट देने की बात हो रही है। मतलब लगता है कि विपक्ष और पक्ष में एक आम सहमति बन गई है कि बिहार को बर्बाद कर ही के रख देना है। तो यही मैं जनता से कहूँगा कि भाई इस तरह के लोगों को नहीं जिताइए, क्योंकि उसके बाद फिर अपराध बढ़ेगा तो नेहरू जी को बैठ के क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिएगा। इन्हीं लोगों की वजह से अपराध बढ़ते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, बहुत कम समय रह गया है। सभी दल अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी के बीच में खबर निकल के सामने आ रही है, पेरोल पे राजवल्लभ यादव जेल से बाहर आ रहे हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।